दोस्तों, भारत में बहुत सारे लोग अमेरिकन एक्सप्रेस क्रेडिट कार्ड्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। अब कुछ समय तक आरबीआई की गाइडलाइन को देखते हुए एमएक्स ने भारत में क्रेडिट कार्ड्स इशू करना बंद कर दिया था, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे फिर से एमएक्स ने इशू करना चालू कर दिया। एमएक्स का एक बहुत ही पॉपुलर क्रेडिट कार्ड है जिसका नाम है एमएक्स मेंबरशिप रिवॉर्ड्स क्रेडिट कार्ड। आज इस वीडियो में मैं आप सभी को इसी क्रेडिट कार्ड के बारे में बताने वाला हूं। इसके क्या फायदे हैं, इसकी ज्वाइनिंग फी और एनुअल फी कितनी है, आपको ये कार्ड लेना चाहिए या फिर नहीं, पूरी विस्तार में मैं आप सभी को बताने वाला हूं। आई होप आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनव स्वागत करता हूं आप सभी को हमारे चैनल चलो सीखो में। आइए जानते हैं। अब दोस्तों, एमएक्स के टोटल 6 वेरिएंट्स है। एक है प्लैटिनम, एक है प्लैटिनम रिजर्व, एक है गोल्ड, एक है ट्रैवल, एक है स्मार्ट अर्न और एक है मेंबरशिप रिवॉर्ड्स। अब एमएक्स की प्रॉब्लम ये है जिसके लिए बहुत सारे लोग इस क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई नहीं कर पाते हैं, वो ये है कि इसकी ज्वाइनिंग फी और एनुअल फी काफी ज्यादा है। आप प्लैटिनम वेरिएंट की बात ही ले लो, इसकी जो फर्स्ट ईयर फी है ये 60,000 रुपीज है। प्लैटिनम रिजर्व की फर्स्ट ईयर फी 5,000 रुपीज है और सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स ये 10,000 रुपीज है। वैसे अगर मैं आप सभी को ट्रैवल वेरिएंट के बारे में बताऊं, इसकी जो ज्वाइनिंग फी है वो 3,500 रुपए है। सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स ये 5,000 रुपए है। सिर्फ 2 ही वेरिएंट है जिसमें आपको फी कम मिलेगी, एक है स्मार्ट अर्न और एक है मेंबरशिप रिवॉर्ड्स। स्मार्ट अर्न में ज्वाइनिंग फी और एनुअल फी है 495 रुपीज। मेंबरशिप रिवॉर्ड्स में आपको जो फर्स्ट ईयर फी देनी पड़ेगी वो है 1,000 रुपीज। सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स ये जो फी है ये 4,500 रुपए है। अब मैंने मेंबरशिप रिवॉर्ड्स क्रेडिट कार्ड को चूज इसलिए किया है, भले ही यहाँ पे आपको ज्वाइनिंग फी 1,000 रुपए पे करनी पड़ रही है, लेकिन यहाँ पे जो बेनिफिट्स आपको मिल रहे हैं वो काफी अच्छे मिल रहे हैं। अब सबसे पहले जो एनुअल फी आप 4,500 रुपए पे कर रहे हो, अगर आप एक साल में 1.5 लाख रुपए से ज्यादा की स्पेंडिंग कर देते हो तो ये जो 4,500 रुपए है ना आपकी एनुअल फी, ये वेव ऑफ हो जाती है। अगर आप एक साल में 90,000 रुपीज से 1,49,999 रुपीज स्पेंड कर रहे हो तो आपकी जो एनुअल फी है ये 50% वेव ऑफ हो जाती है, यानी कि 4,500 रुपए का आधा। अब इस कार्ड की मदद से आप जितनी भी स्पेंडिंग करोगे, एवरी 50 रुपीज स्पेंड के ऊपर आपको एक एमआर पॉइंट मिलता है। एमआर यानी कि मेंबरशिप रिवॉर्ड्स पॉइंट। लेकिन अगर आप फ्यूल ट्रांजैक्शन कर रहे हो, इंश्योरेंस पेमेंट कर रहे हो, वहां पे आपको एमआर पॉइंट नहीं मिलेगा। बाकी कहीं पे भी अगर आप कर रहे हो 50 रुपए के ऊपर आपको एक एमआर पॉइंट मिलेगा। अब एक एमआर पॉइंट इज इक्वल टू कितने रुपए, ये कहीं पे भी मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन हाँ आप एमआर पॉइंट्स को रिडीम कर सकते हो वाउचर के फॉर्म में। वहीं से ही आप अंदाजा लगा सकते हो कि एक एमआर पॉइंट कितने रुपए है। जैसे कि मान लो आप एमआर पॉइंट्स कलेक्ट कर रहे हो, जब आप इन्हें रिडीम करोगे आपको अमेरिकन एक्सप्रेस की पोर्टल में जाना पड़ेगा, वहां से आप रिडीम कर सकते हो। 2 रिडम्पशन सिस्टम है, एक है 24,000 एमआर पॉइंट्स या फिर जिसे हम कहते हैं 24 कैरेट गोल्ड कलेक्शन। इसमें क्या होता है, जब आप 24,000 एमआर पॉइंट्स कलेक्ट करोगे आपको अलग अलग वाउचर्स मिल जाते हैं। जैसे कि आपको एक ताज वाउचर मिल सकता है 14,000 रुपया का, आपको एक विस्तारा वाउचर मिल सकता है 11,000 रुपया का, आपको तनिष्क वाउचर मिल सकता है 10,000 रुपया का, Amazon, फ्लिपकार्ट या फिर क्रोमा में भी आपको वाउचर मिल सकता है 9,000 रुपया का। इसकी और एक रिडम्पशन प्रोसेस जो है वो है 18,000 एमआर पॉइंट्स या फिर 18 कैरेट गोल्ड कलेक्शन। मतलब कि अगर आपके पास 18,000 एमआर पॉइंट्स है तो आपको 9,000 रुपया का ताज वाउचर मिल सकता है, आपको मिंत्रा में 8,000 रुपया का वाउचर मिल सकता है, आपको Amazon, क्रोमा या फिर फ्लिपकार्ट में 7,000 रुपया का वाउचर मिल सकता है। तो आप समझ सकते हो यहाँ पे 18,000 एमआर पॉइंट्स इज इक्वल टू 7,000 रुपीज का Amazon वाउचर, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो 9,000 रुपया का आपको ताज वाउचर मिल रहा है। तो अगर हम सारे वाउचर्स को कंपेयर करेंगे तो ऑन एन एवरेज एक एमआर पॉइंट का मतलब है लगभग 40 पैसे। अब यहाँ पे मैं आपको एक रफ आइडिया दे देता हूं जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि अगर आप इस कार्ड की मदद से एक साल में 1.5 लाख रुपया का खर्चा कर रहे हो तो आपको कितने रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं, रिवॉर्ड रेट इसमें कितना है। सबसे पहले मैं आप सभी को 2 माइलस्टोन बेनिफिट्स बताना चाहता हूं। पहला बेनिफिट यह है कि अगर आप इस कार्ड की मदद से हर महीने 4 बार 1,500 रुपये का ट्रांजैक्शन कर रहे हो, और अगर आप हर महीने कर रहे हो 12 महीने के लिए, 1 साल तक हर महीने ऐसा कर रहे हो तो आपको 1,000 बोनस एमआर पॉइंट्स मिलते हैं। और एक जो माइलस्टोन बेनिफिट आपको मिल रहा है वो ये है कि अगर आप एक महीने में 20,000 रुपीज से ज्यादा की स्पेंडिंग कर देते हो, और अगर आप एक साल में 6 महीने में ऐसा कर रहे हो जहां पे आप हर महीने 20,000 रुपीज से ज्यादा की स्पेंडिंग कर रहे हो, आपको दोबारा 1,000 बोनस एमआर पॉइंट्स मिल रहे हैं। तो यहां पे दोस्तों आपको मैं बताना चाहता हूं, आपने क्या किया है, हर महीने 4 बार 1,500 रुपये का ट्रांजैक्शन किया है। दैट मीन्स कि आप हर महीने 6,000 रुपये खर्च कर रहे हो, जहां पे आप एक साल में 72,000 रुपीज का खर्चा कर रहे हो, और आपको बोनस एमआर पॉइंट्स हर महीने 1,000 रुपीज, यानी कि टोटल एक साल में आपको 12,000 बोनस एमआर पॉइंट्स मिल रहे हैं। और रेगुलर एमआर पॉइंट्स आपको मिलते ही हैं, जहां पे अगर आप 50 रुपये स्पेंड कर रहे हो आपको एक एमआर पॉइंट मिल रहा है। तो यहाँ पे हर महीने 120
दैट मीन्स आपको 120 इंटू 12 कितना 1440, 1440 रुपये आपको वैसे भी नॉर्मल मिल रहा है। तो टोटल आपको 13,440 MR पॉइंट्स मिल रहे हैं अगर आप 72,000 रुपीज़ का खर्चा कर रहे हो। अगर आप यहाँ पे आपने 6,000 रुपीज़ का खर्चा किया है हर महीने, अगर आप यहाँ पे 14,000 रुपये ऐड कर रहे हो, दैट मीन्स आप महीने में 20,000 रुपीज़ स्पेंड कर रहे हो, आपको बोनस फिर से 10,000 MR पॉइंट्स मिल रहे हैं, 6 महीने तक आप ऐसा कर रहे हो। तो यहाँ पे आपने टोटल 84,000 रुपीज़ का खर्चा किया है। आपको जो रेगुलर MR पॉइंट्स मिलते थे वो हर महीने आपको 280 MR पॉइंट्स मिलेंगे और बोनस आपको हर महीने 1,000 रुपीज़ फॉर 6 मंथ्स, यानी कि टोटल आपको 6,000 MR पॉइंट्स मिलेंगे। तो यहाँ पे अगर आप 84,000 रुपीज़ का खर्चा कर रहे हो तो फिर से आपको 7,680 MR पॉइंट्स मिलेंगे। तो यहाँ पे मोटा मोटी बात यह है कि अगर आप एक साल में 1,56,000 रुपये का खर्चा कर रहे हो तो यहाँ पे आपको टोटल 21,120 MR पॉइंट्स मिलेंगे। और अगर आप ऐसे कैलकुलेट करोगे, एक MR पॉइंट अगर 40 पैसे है तो आपको रिटर्न मिलेगा 8,448 रुपीज़ का, विच इज़ 5.4%। ये एक एंट्री लेवल क्रेडिट कार्ड है जिसमें आपको 5.4% का रिवॉर्ड रेट मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से ये काफ़ी अच्छा क्रेडिट कार्ड है। अब इसके लिए कौन कौन लोग एलिजिबल है, चाहे आप सैलरी वाले हो चाहे आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, आपकी एनुअल इनकम 6 लाख रुपए होनी चाहिए। तो फिलहाल यही पूरी कहानी है MX मेंबरशिप रिवॉर्ड्स क्रेडिट कार्ड के बारे में। आई होप आपको इस वीडियो से इस क्रेडिट कार्ड के बारे में कुछ ना कुछ जानकारी जरूर मिली है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, इस वीडियो को आप लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। अगर आपको फाइनेंस से रिलेटेड, अर्निंग से रिलेटेड वीडियोस देखना पसंद है तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस आप सभी के सामने लाता रहता हूँ। अगर आपको कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक चाहिए नीचे कमेंट सेक्शन पे जरूर बताएगा, मैं उसके ऊपर जरूर एक वीडियो बनाऊंगा। मिलता हूँ अगली वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।